हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। आज हमारे पास है टॉपिक 3.2 जिसका नाम है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड जो होता है बच्चों, वो दो सेम टाइप ऑफ एटम्स के दरमियान में भी बन सकता है और दो डिफरेंट किस्म के एटम्स के दरमियान में भी बन सकता है। जैसे हम दो एटम्स दोनों हाइड्रोजन के ले लें, वो सेम टाइप ऑफ एटम है। अगर हम दोनों क्लोरीन के एटम ले लें Cl2 में, तो दोनों क्लोरीन के एटम है। अगर हम HCl देखें तो उसमें एक H होता है, एक Cl होता है, तो इसके अंदर दो डिफरेंट किस्म के एटम होते हैं। जैसे हमारे पास H2O होता है, यानी कि उसमें दो हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है। तो एक केमिकल बॉन्ड सेम काइंड ऑफ एटम में भी बनता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम में भी बनता है। एक केमिकल बॉन्ड बनता किस तरह से है, अभी हम देखते हैं। इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। इसकी डेफिनेशन में आप देखें, कहता है केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक केमिकल बॉन्ड के अंदर एक खास किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन एटम एटम्स के दरमियान, विच होल्ड का मतलब होता है जोड़ के रखना, जो इनको जोड़ के रखती है देम टुगेदर, एक दूसरे के साथ, इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल की फॉर्म भी हो सकती है और कंपाउंड, किसी कंपाउंड की फॉर्म भी हो सकती है। अब यहाँ पे जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो बच्चों आजाद होते हैं। ऐसी चीजें जो हमें स्पेस के अंदर से ये इजीली अवेलेबल होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन गैस हवा में हर जगह पे मौजूद होती है। तो ऑक्सीजन आपके पास जो गैस होगी ना, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन है O2, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म है। अब हमारी स्पेस के अंदर हाइड्रोजन गैस भी अवेलेबल है, ये भी मॉलिक्यूल की फॉर्म है। अब हमारे पास जो वाटर होता है वो हम जमीन में से हर जगह से निकाल सकते हैं, ये भी इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है। मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर चीजें आजाद होती हैं। कंपाउंड जो होता है ना बच्चों, एक तो कंपाउंड जो है उसमें ज्यादातर कंपाउंड उन चीजों को समझा जाता है जिसमें आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं, जिसमें सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, जिसमें आयंस ज्यादा होते हैं और ये किसी खास जगह से मिलते हैं। तो इसमें डिफरेंट चीजें हैं। मतलब इसमें ये होगा कि आपके पास जो केमिकल बॉन्ड होता है ना, जैसे हाइड्रोजन के दरमियान में भी केमिकल बॉन्ड है, H और Cl के दरमियान में भी केमिकल बॉन्ड है, Na और Cl के दरमियान में भी केमिकल बॉन्ड है। ऑक्सीजन आपके पास जो एक एटम है, इसके साथ जो दो हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में भी एक केमिकल बॉन्ड है। ये केमिकल बॉन्ड हर मॉलिक्यूल और हर एटम के दरमियान में होता है। तो वो हमें बता रहा है कि ये खास किस्म की अट्रैक्शन की फोर्स होती है जो एटमों के दरमियान में होती है और इन एटमों को आपस में जोड़ के रखती है, एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में और कंपाउंड की फॉर्म में। ऐसी फोर्स को हम केमिकल फोर्स या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो ये वाला सवाल अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सवाल बोर्ड में किस तरह से आ सकता है, डिफाइन केमिकल बॉन्ड गिव एग्जांपल। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद इसकी एग्जांपल लिख देंगे। उसके नीचे फिर दूसरा जो उसके नीचे जो पैराग्राफ जो लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, वहां पे सवाल ये बनता है कि हाउ डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ये हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर हुआ है उसमें भी हमने पढ़ा था कि एटम्स आपस में बॉन्ड किस तरह से बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ना एक छोटा सा ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है PE, यानी कि P से पोटेंशियल, E से एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना बच्चों, ये पोजीशन की एनर्जी होती है। अगर हम किसी चीज को पोजीशन पे ले जाएं, ठीक है, तो वो वाली जो एनर्जी होगी वो पोजीशन वाली एनर्जी होगी। ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है, अगर मैं इसको ऐसे हवा में उछालता हूं तो ये जितनी ऊपर जाएगा इसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की एनर्जी को कहते हैं। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, और ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें मैंने लिखा हुआ मैक्सिमम। मैक्सिमम जो होता है इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है। ये वाला ऊपर वाला जो आपको एरो का साइन नजर आ रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो मैक्सिमम पे खड़ा है और जो क्लोरीन है ये भी मैक्सिमम पे खड़ा है। जब एटम्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है उस वक्त ये बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है। उस वक्त इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है ना, वो ज्यादा होती है। और जब भी एटम्स बॉन्ड बनाते हैं उनमें दो किस्म की फोर्स डोमिनेट करती है। एक फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है जिसको हम दफा की फोर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये दो बोर्ड मार्कर्स हैं, अगर हम इनको करीब लेके आए तो बाज़ औक़ात इनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करती है जो इनको करीब नहीं आने देती, और बाज़ औक़ात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करती है जो इनको करीब आने देती है। वो फोर्स जो इनको करीब आने देगी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और वो फोर्स जो इनको करीब नहीं आने देगी, इनके दरमियान में होगी, उसको हम फोर्स ऑफ रिपल्शन कहेंगे। जो जब भी बॉन्ड बन रहा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो डोमिनेट करते हैं। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में, वो कहते हैं जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट ऑन फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हावी हो गई है फोर्स ऑफ रिपल्शन के ऊपर, यानी कि जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो ज्यादा हो गई है और जो रिपल्शन की फोर्स है वो कम हो गई है, तो फिर हमारे पास जो है हाइड्रोजन भी अपनी एनर्जी कम करके नीचे आएगा और क्लोरीन भी अपनी एनर्जी कम करके नीचे आएगा।
जब एटम्स अपनी एनर्जी कम कर लेंगे और इनके दरमियान में अट्रैक्शन की फोर्स डोमिनेट करेगी तो हमारे पास HCl का मॉलिक्यूल बनेगा। HCl जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये तेजाब है, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के तौर पे भी ये पाया जाता है। तो ये एक मॉलिक्यूल आपके पास बन गया, ठीक है। तो ये हमारी बुक में लिखा हुआ है कि जैसे ये डेफिनेशन खत्म होगी केमिकल बॉन्ड वाली, उसके नीचे हम ये सवाल खुद बनाएंगे, हाउ डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। एटम केमिकल बॉन्ड किस तरह से बनाते हैं वो हमने सारा लिखना है। सारा लिखने के बाद जो है हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं मॉलिक्यूल्स की। उसके बाद हम चलते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी कि जो हमारे पास बच्चों बॉन्ड्स होते हैं ना, बॉन्ड्स इनकी टाइप्स होती है, इनकी किस्में होती हैं। तो जो मेजर टाइप्स हैं हमारे पास बॉन्ड्स की, वो तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मेन टाइप्स हैं इसकी, वैसे 4 भी होती हैं बाजुकात, ठीक है। तो जो इसकी मेन टाइप्स है ना बच्चों वो 3 है। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो आयोनिक बॉन्ड की टाइप होती है। आयोनिक बॉन्ड जो है, अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो हम इसका एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड में जो हमारे पास एटम्स होते हैं बच्चों, उसके दरमियान में आइंस पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ना NaCl लिखा हुआ है, NaCl में सोडियम पे आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है। तो आयोनिक बॉन्ड की जो बेहतरीन एग्जांपल होती है NaCl, जो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला जो साल्ट होता है ना, जो हमारी टेबल पे पड़ा होता है, हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, वो NaCl, उस साल्ट के अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है। जितने भी साल्ट्स होते हैं वो ज्यादातर आयोनिक बॉन्ड से ही मिलकर बनते हैं। आयोनिक बॉन्ड के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, किस तरह से एटम्स जो है वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा बच्चों 2 सेम किस्म के एटम्स या डिफरेंट किस्म के एटम्स में बनता है। जैसे एक हाइड्रोजन के एटम है, देखें हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम होता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा हाइड्रोजन का एटम होता है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इन दोनों को जो है ना बच्चों, उसके के शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके के शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। डुप्लेट रूल हमने पढ़ा है। डुप्लेट रूल क्या कहता है? अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल। अब इसके पास भी 2 नहीं है और इसके पास भी 2 नहीं है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि दोनों आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को जब शेयर करेंगे तो ये एक पेयर बन जाएगा। इसको आप ना बॉन्ड पेयर कहेंगे। ये बॉन्ड पेयर बच्चों इस हाइड्रोजन का भी होगा और इस हाइड्रोजन का भी होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास H2 का मॉलिक्यूल बनेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है। जब एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेते हैं तो उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में फर्ज करता हूं हमारे पास एक एटम है A और एक एटम है B। एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन का पूरा जोड़ा और B के पास कुछ भी नहीं है। होगा क्या? ये जो A एटम है ये अपने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसकी तरफ ट्रांसफर करेगा। जब ट्रांसफर करेगा तो इसको मुकम्मल नहीं देगा, बल्कि ये A के पास भी घूमता रहेगा ये वाला पेयर, और B के पास भी घूमता रहेगा, ठीक है। तो इसमें एक एटम डोनर होता है और दूसरे वाला एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो इसकी इस तरह की कुछ एक्सप्लेनेशन है। अब ये वाले जो बच्चों टाइप्स हैं इनके ऊपर पूरा पूरा एक टॉपिक है। आयोनिक बॉन्ड का एक अलग से पूरा टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोवेलेंट बॉन्ड का पूरा एक टॉपिक है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का पूरा एक टॉपिक है जो हमने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ना है। तो आज हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आज हमने पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल क्या है, हाउ डू एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमने बॉन्ड्स की टाइप्स याद करनी है कि बॉन्ड्स की कितनी टाइप्स होती हैं, उनके क्या नाम होते हैं, ये भी बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो उम्मीद है आज आपको हमारा ये लेक्चर समझ आया होगा। इसी तरीके से आप हमारी वीडियोस देखते रहें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।